भक्तगणों, आज आपको महाभारत में बिंद, अनुबिंद और चित्रसेन तथा चित्रकावत अश्वत्थामा भीमसेन का भयंकर युद्ध, यह कथा आपको महाभारत से सुनाऊंगा। ध्यान पर सुने और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। संजय कहते हैं, राजन तत्पश्चात महान धनुर्धर कर्ण ने अपने तीखे बाणों से पांडव सेना का सहार आरंभ किया। उसके नाराजों की मार से पीड़ित होकर झुंड के झुंड हाथी चिघाड़ने तथा सब ओर भागने लगे। यह देख सूतपुत्र कर्ण पर नकुल ने धावा किया। दूसरी ओर अश्वत्थामा दुष्कर पराक्रम दिखा रहा था। उसका भीमसेन ने सामना किया। कई देश से बिंद और अनुबिंद को सात्यकी ने रोका। सूतकर्मा ने चित्रसेन का मुकाबला किया। चित्र को प्रतिबिंद ने रोक लिया। दुर्योधन राजा युधिष्ठिर से भिड़ गया और क्रोध से भरे हुए सशक्तों पर अर्जुन ने धावा किया। धृष्टद्युम्न कृपाचार्य के और शिखंडी कीर्तिवर्मा के साथ लड़ने लगा। श्रुत कीर्ति का शैली के साथ और सहदेव का आपके पुत्र दुशासन के साथ युद्ध होने लगा। इस प्रकार उस दंड युद्ध में कई वीर बिंद और अनुबिंद साथी के ऊपर तेजस्वी बाणों की वर्षा करने लगे। यह देख साथी ने भी उन दोनों को अपने सहायकों से आसादित कर दिया। बिंद अनुबिंद ने जब पुनः सात्विकी की छाती में चोट पहुंचाई तो उसने उन दोनों के धनुष काट दिया और तीखी बाणों से मारकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। तब उन्होंने दूसरे धनुष हाथ में लिए और सात्विकी को बाणों से ढकना आरंभ किया। उनकी बाण वर्षा से ही चारों ओर अंधकार छा गया। फिर उन तीनों महारथियों ने एक दूसरे के धनुष काट डाले। अब तो सात्विकी क्रोध की सीमा न रही। उसने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर उसकी परचैया चढ़ाई और एक अत्यंत तीखा सुदर्प चलाकर अनुबिंद का मस्तक उड़ा दिया। अपने सूरवीर भाई को मारा गया देख महारथी बिंद ने भी दूसरा धनुष उठाया और सात्विकी को 60 बाणों से बीध कर बड़े जोर से गर्जना की। फिर उसकी छाती और भुजाओं को हजारों बाणों से घायल किया। इतने पर भी सात्विकी का चेहरा मलिन नहीं हुआ। उसने हंसते हंसते 25 बाण मारकर बिंद को घायल कर दिया। इसके बाद दोनों महारथियों ने एक दूसरे का धनुष काटकर सारथी और घोड़े मार डाले। इस प्रकार जब वे रथहीन हो गए तो ढाल और तलवार हाथ में ले आपस में लड़ने लगे। दोनों ही तरह तरह के पैतरे बदलते और एक दूसरे का वध करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करते थे। इतने ही में सात्विकी ने बिंद की ढाल के 2 टुकड़े कर दिए। फिर बिंद भी सात्विकी की ढाल काटकर तीखी तलवार से मंडलाकार पैतरे देने लगा। इसी बीच में मौका पाकर सात्विकी ने बड़ी फुर्ती दिखाई। उसने तलवार का एक ऐसा हाथ मारा कि क्वच सहित बिंद के शरीर के 2 टुकड़े हो गए। बिंद प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सात्विकी उससे मारकर तुरंत ही युधामन्यु के रथ पर चढ़ गया। इसके बाद एक दूसरा रथ विधिपूर्वक सजाकर लाया गया। सात्विकी उस पर सवार हुआ और पुनः अपने सहायकों से कई सेना का सहार करने लगा। उसकी मार खाकर कई की सेना ठहर न सकी। वह अपने प्रबल शत्रु का सामना करना छोड़ सब दिशाओं में भागे। तदंतर सूतकर्मा ने क्रोध में भरकर 50 बाणों से राजा चित्रसेन को घायल किया। अभिसार नरेश चित्रसेन ने भी 9 बाणों से सूतकर्मा को बीध कर 5 सहायकों से उसके सारथी को भी पीड़ित किया। तब सूतकर्मा ने चित्रसेन के मर्म स्थान में तीखे नाराज से
वार किया। उसकी गहरी चोट लगने से बीरबल चित्रसेन को मूर्छा आ गई। थोड़ी देर में जब होश हुआ तो उसने एक भल्ल मारकर श्रुतकर्मा का धनुष काट दिया और फिर 7 बाणों से उससे भी बीध डाला। श्रुतकर्मा को पुनः क्रोध आया। उसने शत्रु के धनुष के 2 टुकड़े कर डाले और 300 बाण मारकर उसे घायल किया। फिर एक तेज किए हुए भाले से चित्रसेन का मस्तक काट गिराया। अभिसार नरेश चित्रसेन मारा गया। यह देखकर उसके सैनिक श्रुतकर्मा पर टूट पड़े, परंतु उसने अपने सहायकों की मार से उन सबको पीछे हटा दिया। दूसरी ओर प्रतिबिंद ने चित्र को 5 बाणों से घायल करके 3 सहायकों से उसके सारथी को बीध दिया और 1 बाण मारकर उसकी ध्वजा काट डाली। तब चित्र ने उसकी भावों और छाती में 9 भल्ल मारे। यह देख प्रतिबिंद ने उसका धनुष काट दिया और 25 बाणों से उससे भी घायल किया। फिर चित्र ने भी प्रतिबिंद पर एक भयंकर शक्ति का प्रहार किया, किंतु उसने उस शक्ति को हंसते हंसते काट दिया। तब उसने प्रतिबिंद पर गदा चलाई। उस गदा ने प्रतिबिंद के घोड़े और सारथी को मौत के घाट उतार उसके रथ को भी चकनाचूर कर दिया। प्रतिबिंद पहले से ही कूदकर पृथ्वी पर आ गया था। उसने चित्र पर शक्ति का प्रहार किया। शक्ति को अपने ऊपर आते देख चित्र ने उससे हाथ से पकड़ लिया और पुनः प्रतिबिंद पर ही चलाया। वह शक्ति प्रतिबिंद की दाहिनी भुजा पर चोट करती हुई भूमि पर जा पड़ी। इससे प्रतिबिंद को बड़ा क्रोध हुआ। उसने चित्र को मार डालने की इच्छा से तोमर का प्रहार किया। वह तोमर उसकी छाती और कस छेदता हुआ जमीन में घुस गया और राजा चित्र अपनी बाहें फैलाकर भूमि पर ढह पड़ा। चित्र को मारा गया देख आपके सैनिकों ने प्रतिबिंद पर बड़े वेग से धावा किया, परंतु उसने अपने सहायक समूह की वर्षा करके उन सबको पीछे भगा दिया। उस समय जबकि कौरव सेना के समस्त योद्धा भागे जा रहे थे, केवल अश्वत्थामा ही महाबली भीमसेन का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। फिर उन दोनों में घोर संग्राम होने लगा। अश्वत्थामा ने पहले 1 बाण मारकर भीमसेन को बीध दिया, फिर 90 बाणों से उनके मर्म स्थानों में आघात किया। तब भीमसेन ने भी 1000 बाणों से द्रोणपुत्र को आसादित करके सिंह के समान गर्जना की, किंतु अश्वत्थामा ने अपने सहायकों से भीमसेन के बाणों को रोक दिया और मुस्कुराते हुए उसने भीम की ललाट में एक नाराज मारा। यह देख भीम ने भी 3 नाराजों से अश्वत्थामा के ललाट को बीध डाला। तब द्रोण कुमार ने 100 बाण मारकर भीमसेन को पीड़ित किया, किंतु इससे भीम तनिक भी विचलित नहीं हुआ। इसी प्रकार भीम ने भी अश्वत्थामा को तेज किए हुए 100 बाण मारे, परंतु वह डिग न सका। अब उसने बड़े बड़े अस्त्रों का प्रयोग आरंभ किया और भीमसेन अपने ही अस्त्रों से उनका नाश करने लगे। इस तरह उन दोनों में भयंकर अस्त्र युद्ध छिड़ गया। उस समय भीमसेन और अश्वत्थामा के छोड़े हुए बाण आपस में टकराकर आपकी सेना के चारों ओर संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रहे थे। सहायकों से आच्छादित हुआ आकाश बड़ा भयंकर दिखाई देता था। बाणों की टकराने से आग पैदा होकर दोनों सेनाओं को दग्ध कर रही थी। उन दोनों वीरों का अद्भुत एवं अचिंत्य पराक्रम देख सिद्ध और चारणों की समुदाय को बड़ा विस्मय हो रहा था। देवता सिद्ध तथा बड़े बड़े ऋषि उन दोनों को सभा से दे रहे थे। वे दोनों महारथी मेघ के समान जान पड़ते थे। वे बाण रूपी जल को धारण किए शस्त्र रूपी बिजली की चमक से प्रकाशित हो रहे थे और बाणों की बौछार से एक दूसरे को ढक देते थे। दोनों ने
दोनों की ध्वजा काटकर सारथी और घोड़ों को बीत डाला। फिर एक दूसरे को बाणों से घायल करने लगे। बड़े बेग से किए हुए परस्पर की आघात से जब वह अत्यंत घायल हो गए तो अपने रथ के पिछले भाग में गिर पड़े। अश्वत्थामा का सारथी उसे मूर्छित जानकर रणभूमि से दूर हटा ले गया। भीम के सारथी ने भी उन्हें अचेत जानकर ऐसा ही किया। हरि ओम तत्सत।